हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से, और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 8 बजे से। और आज का मौसम है ना इतना प्यारा हो रखा है, प्यारी सी धूप लगी हुई है चारों तरफ। मौसम आज काफ़ी हद तक काफ़ी क्लियर है भाई, नहीं तो आजकल क्या हो रहा था, सुबह से ही बादल लग जा रहे थे और हल्की वाली धूप आई रहती थी। लेकिन आज ना इतनी प्यारी वाली धूप आ रखी है, मन खुश हो गया क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इतनी अच्छी धूप आई है ना बद्रीनाथ में। तो आज भाई ना नीलकंठ पर्वत के साइड से भी काफ़ी कम बादल लगे हुए हैं और मौसम ना काफ़ी हद तक क्लियर है भाई। सुबह में ही प्यारी सी धूप आ गई थी। खैर अभी मंदिर के पास में आई है नहीं, क्योंकि अभी सुबह के बस 8 बज रहे हैं। गांव में तो आ गई धूप और मौसम इतना प्यारा हो रखा ना, इतना ज़्यादा प्यारा कि क्या बताऊँ आपको। आज काफ़ी दिन बाद जब धूप आती है तो कितनी खुशी होती है ना। बाकी भाई घर का काम करने के बाद ना मैं अभी गोबर फेंकने जा रही हूँ। धूप है प्यारी सी, आज तो मौसम इतना अच्छा हो रखा कि फटाफट सारा काम भी निपट गया है। बाकी भाई हमारे खेत के आलू देखो, मतलब कोने कोने साइड के खूब बड़े हो रखे हैं और बीच में एकदम छोटे छोटे आलू। और यहाँ से ना बद्रीनाथ का कुछ ऐसा नज़ारा आता है। बाकी मौसम आज साफ़ है तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा बद्रीनाथ। घर का काम करने के बाद ना मैं अभी स्कूल के पास में आ रखी हूँ मम्मी को देखने के लिए, क्योंकि 10:30 हो गया टाइम और मम्मी अभी आई नहीं है ना जंगल से, आज थोड़ा लेट हो गया। बाकी में बच्चे ना इतना मस्त हो रखे हैं ना खेल में, क्या बताऊँ आप लोगों को। इनको देख के मुझे भी मज़ा आ गया। बचपन के यही दिन रहते हैं ना जिसमें हम इंजॉय कर सकते हैं। देखो क्या खुशी है सबके चेहरे में, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो अब आ रही कुछ लेडीज़, तो मुझे लग रहा है मम्मी भी इन्हीं के साथ में है। देखो कुछ इधर आ रहे, इतना लेट आते हैं जंगल से, फिर घर आके घर का काम करो। घर का सारा काम करने के बाद अभी हम लोगों का खाना भी बन गया है। साथ ही में मुझे कुछ माला बनानी थी तुलसी की, तो कुछ माला तो मैंने बना दी है और बस अब एक माला बनानी रह रखी है। और माला बना के देखो हाथ कैसे हो जाते। ये सुई चुभी है इतनी मेरे हाथों में, थोड़ा भी सुई चुभेगी तो ऐसा खून आता ना, और दर्द भी बहुत होता है, आफत आ जाती। बाकी हो सकता है कि अभी हम लोग पांडुकेश्वर जाएँ, अभी फिक्स तो नहीं है ना, दीदी का फ़ोन आएगा तब पता चलेगा। तो इसलिए मैं फटाफट से सारी माला बना रही हूँ। तो माला बनने के बाद ना मैं ना आधे रास्ते तक माला देने जा रही। और आप लोगों को पता है मैं क्या देख रही हूँ कि आज ना इतने सारे लोग जो है चरण पादुका घूमने जा रहे हैं। एक लाइन स्टार्ट हो रखी है और ऊपर तक लाइन है ही। ये देखो इतने सारे लोग जा रहे हैं चरण पादुका, भगवान विष्णु जी के चरण के दर्शन करने के लिए। और ऐसा माना जाता है ना कि जब भी आप लोग बद्रीनाथ आओ और भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद जब तक आपने चरण पादुका में भगवान विष्णु जी के चरण के दर्शन नहीं करे तब तक आपकी जो यात्रा है वो सफल नहीं होती है। साथ ही में ऋषिगंगा का जो वाटरफॉल है देखो कितना सुंदर सा लग रहा। तो बाकी भाई हम लोगों का ना दिन का खाना भी हो गया था और मैं अभी आरती दीदी लोगों के घर पे आई हूँ, क्योंकि हम लोग पांडुकेश्वर जा रहे हैं, कुछ काम है ना, तो इतना टाइम भी नहीं मिला कि मैं चेंज कर पाऊँ। सुब्बू के साथ ही जाना है और अभी तुरंत वापस आना है, थोड़ा सा काम है और काम होते ही वापस आ जाएंगे। तो फिर चेंज तो क्या ही करना था। बाकी नन्नू को साथ नहीं ले जा रहे, इसलिए मैं घर के नीचे पे वेट कर रही हूँ और चुपचाप होता है कि नन्नू ना रोए नहीं। हम इतने सारे लोग जा रहे पांडुकेश्वर, चाची, फूफू, चाची और सबसे पीछे है दीदी और दीदी। हाय दीदी। और दीदी तो दिख ही नहीं रहे, दोनों छुप रहे। लो अब दिख गए। तो बाकी भाई हम लोग ना लामबगड़ तक तो पहुंच चुके हैं और लामबगड़ के पास में फिर से जहाँ पे ये स्लाइड है ना वहाँ पे फिर से जो है भाई मशीन लगी हुई है और इतने बड़े बड़े जो पत्थर हैं उन्हें फेंका जा रहा है। और कुछ बाइक वाले ना ज़बरदस्ती चले गए। देखो अपनी जान का कोई मतलब अपनी जान की परवाह ही नहीं है लोगों को। ऊपर से पत्थर आ ही रहे हैं और ये बाइक वाले चले गए। फिर भी इतना रिस्क लेके ना इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं।
देखो इतने सारे पत्थर आ रहे, और तब भी वो बाइक वाले चले गए, कोई परवाह ही नहीं है अपनी जान की। और सब लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, सबकी तबीयत ख़राब हो गई, गाड़ी में सो रखे, जो कि हम लोग बद्रीनाथ से पांडुकेश्वर तक तो जा रहे, चाची भी सो गए। और लामबगड़ पहुँचने में ना अलकनंदा नदी का कुछ ऐसा नज़ारा आता है सुंदर सा। बाकी भाई आजकल ना चारों तरफ जो है हरियाली छा रखी है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रोड बंद हो रखी है, ऊपर से जेसीबी लगी हुई है तो मशीन पत्थर फेंक रही है, लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे देखो। और वो बाइक वाले ऐसे गए ना, कोई परवाह ही नहीं है जान की। तो 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा हमें यहाँ पे, बाकी 2-4 गाड़ियाँ रुकी हुई है। तो हम लोग ना सभी पांडुकेश्वर पहुँच चुके हैं, और आज भाई गाड़ी में हालत ख़राब हो गई ना चाची। सुबह ने इतनी तेज़ गाड़ी चलाई कि कोई भी ठीक नहीं रह रखा, ना मैं ना चाची और पीछे वाले भी नहीं। तो फटाफट से अब घर पे चलते हैं। और पांडुकेश्वर का माहौल कुछ ऐसा है भाई आजकल ना, क्योंकि सीज़न चल नहीं रहा तो इस साइड की जो दुकानें थी वो बंद हो गई है, और सामने पे घंटाकरण भगवान जी का मंदिर। मौसम यहाँ का भी साफ़ ही है, आज बादल लगे हुए हैं, लेकिन तो हम लोग भाई गांव के जस्ट ऊपर पे पहुँच चुके हैं। बहुत कम लोग रहते हैं ना पांडुकेश्वर में, तो चहल पहल कुछ है ही नहीं। तो चलते हैं घर पे। बाकी चाची को भी ला गई मैं आज पांडुकेश्वर। बाकी भाई घर पे आते ही ना सबसे पहले मैं कमरे में भी नहीं गई, छत में आई कि गमलों की हालत क्या है, क्योंकि जब मैं आई थी ना मैंने थोड़ा साफ़ सफाई करी थी गमलों में। देखो कितने प्यारे हो रखे, और अब घास भी नहीं है तो अच्छे लग रहे सुंदर से एकदम। पौधे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये वाले तो कितने प्यारे हो रखे, और साथ में बेल वाले भी। तो बाकी भाई जिस काम से हम पांडुकेश्वर आ रखे थे ना वो काम हो गया है, और अब बद्रीनाथ की तरफ चलते हैं। तो बाकी भाई पांडुकेश्वर से आने के बाद ना मैं घर आई, फिर नहाई, और इन सब चीज़ में ना रात के 7 बज गए थे, और अभी जाके मंदिर के पास में दूध देने के लिए आई हूँ। और गाड़ी में ना मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो गया था कि ब्लॉग बनाने का मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उठ भी पाऊँगी। मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं मंदिर दूध देने आ पाऊँगी। लेकिन जब आ रही थी ना तो रास्ते में केदारनाथ के गुप्त काशी की जो माँ भगवती यानी कि दुर्गा माँ की डोली आ रखी है, तो अभी तो हम दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करूँगी कि कल दर्शन करने के लिए जाऊँ और आप लोगों को भी भगवती के दर्शन कराऊँ। साथ ही में भाई अभी ठीक भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर के सामने पे हूँ। बाकी भाई मंदिर से मैं घर आ गई हूँ, और रास्ते में ही ना जो है कि गुप्त काशी की माँ राजेश्वरी जी के इतने सुंदर से दर्शन हुए। तो खैर कल सुबह में भी जाऊंगी, और अभी भी मैंने मतलब वीडियो बनाना तो चाहती थी लेकिन बना नहीं पाई, लेकिन मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए। खैर अब घर आ गई हूँ, और इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा ना कि हिम्मत ही नहीं है कि मैं खाना भी खा पाऊँ। तो मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।